Welcome, welcome to my vlog. The episode is about self discipline. Hi, this is a lovely morning. I'm cycling. Wow. What a feeling. देखिए ये एपिसोड में थोड़ा सा बिट्स एंड कट्स में करने वाला हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टाइम where I can sit quietly and share with you. If I get, I will do that. Otherwise, I thought कि जो मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं वो मैं बिट्स और पीसेस की हैसियत से आपके साथ शेयर करूँगा. देखते हैं. I am having this amla juice. Wow. Detoxing. तो मैं जैसे बात कर रहा था सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में. देखिए ये जो चीज़ है ये हर उम्र के एक्टिंग स्टूडेंट और एक्टर के लिए ज़रूरी है. चाहे वो 13-14 से लेकर 60-70s तक हो. बहुत सारे बच्चे एक्टिंग में अपना करियर करना चाहते हैं. उनको नॉलेज होता है, टैलेंट होता है, सेंसिटिविटी होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो वो इग्नोर करते हैं और फिर वो अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या मैं एक्टिंग करियर के लिए बना हूं या नहीं. कई बच्चे तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर आपको क्या लगता है क्या मैं सक्सेसफुल एक्टर बन पाऊंगा. तो मैं हमेशा बोलता हूं बिल्कुल बन पाओगे. हाँ, इट इज पॉसिबल. लेकिन जब वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो फिर उनका धीरे धीरे बिलीफ थोड़ा कम होता जाता है अपने आप को लेकर कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये करियर मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इसमें टिक नहीं पाऊंगा. लेकिन एक बेसिक छोटी सी चीज है जो ये बंद दरवाजे को खोल सकती है आपके लिए, वो है सेल्फ डिसिप्लिन. देखिए जब आप एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तब आप क्या करते हैं. तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं. जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है. फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में है. भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है. सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ड्रामा डिपार्टमेंट्स हैं. तो कहीं ना कहीं आप एनरोल करते हैं. बहुत सारे बच्चे आते हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं. लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है. देखिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हुआ तो थिएटर में एक डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है. यस, लेकिन आपका जब आप प्रोफेशनल करियर शुरू करते हो तो ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि एक्टिंग प्रोफेशन बहुत इररेगुलरिटीज का प्रोफेशन है. बहुत सारी इररेगुलरिटीज आपको फेस करनी पड़ती है. जैसे शुरुआत से देखिए आपका डेली रूटीन सेम नहीं होता. आज 9 बजे की शिफ्ट है, कल 7 बजे की है, कल परसों रात की शिफ्ट है. आज इतने बजे पैकअप हुआ, कल इतने बजे कॉल टाइम है, कल ये है वो है. तो ये टाइम का प्रोफेशनल जॉब मिलने के बाद कोई रेगुलरिटी नहीं है. उसके बाद आज यहाँ शूटिंग है, आज कल वहाँ शूटिंग है ना. लोकेशंस भी चेंज होती है. आज लंदन में है तो कल मुंबई में है, परसों अफ्रीका में भी हो सकता है, कर्नाटक में. सो वेदर चेंज, फूड चेंज, ये सब इसको आपको फॉलो करना पड़ता है.
उसके बाद काम रोल्स चेंज होते हैं। आज आप बूढ़े का रोल कर रहे हो सकता है कल आपको ऐसे असाइनमेंट मिले जिसमें आपको यंग आदमी का रोल करना पड़े, या विलन का रोल है, या हीरो का रोल है, या सपोर्टिंग, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको करने पड़ते हैं। मैं तो कहूं जब मैं डेली सोप करता था, आप सोचते होंगे कि डेली सोप करने वालों को तो अच्छा है, हर रोज एक ही तरह, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। डेली सोप करने के बावजूद, एवरीडे आप सेम लोकेशन पे जाने के बावजूद, सेम रोल करने के बावजूद, हर दिन नया होता है, हर सीन नया होता है, तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज आपको फेस करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी काम आपके पास होता है, कभी नहीं होता है ना? ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये सारे फैक्टर, इतने इरेगुलरिटीज आपको फेस करनी पड़ती है। इन्हीं इरेगुलरिटीज को फेस करने के लिए आपके पास एक ही रेगुलर चीज है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो ही आप इस प्रोफेशन में टिक पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो प्रोफेशन की बात में करते हैं, पहले ट्रेनिंग की बात तो कर ले। बच्चे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कितने जाते हैं, कितने सारे, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, रियाज करना छोड़ देते हैं। भाई अगर आप हर रोज जिम जाओगे तभी तो मसल बना पाओगे ना। आप आज गए फिर डायरेक्ट अगले हफ्ते गए तो फिर मसल कैसे बना पाओगे? डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सरसाइजेस आपको आपके गुरु आपकी एक्टिंग क्लास में सिखाते हैं, जैसे इम्प्रोवाइजेशंस हैं, कुछ इमोशन के ऊपर काम है, या फिर वॉइस ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेस है, वो आपको रेगुलरली करने ही चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आज आप लेट उठे तो आज नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अगले दिन तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद मुंबई शिफ्ट हुआ तो स्ट्रगल तो मैंने भी किया बहुत सारा काम ढूंढने के लिए, लेकिन मैं अपने आप से सवाल पूछता रहा कि मैं इतना हैंडसम, गुड लुकिंग हूँ, ट्रेंड हूँ, लेकिन कौन सी चीज़ है जो मुझे अपने ऊपर काम करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मुंबई में जाके भी सीखी, तो उसमें से एक था सेल्फ डिसिप्लिन, हर रोज़ एक्सरसाइज करना। अगर आप 6 पैक्स की बॉडी बनाना चाहते हैं तो भी आपको हर रोज़ जिम करना ही पड़ेगा। अगर आप वैसी बॉडी नहीं, कोई एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं, जॉगिंग है, कार्डियो है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, बॉक्सिंग है, या फिर साइकिलिंग है, रनिंग है। आप अपना एक्सरसाइज ढूंढ लीजिए जो आपको सूट करता है, जो आपके टारगेट के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। खाना, आप क्या खाते हैं? ठीक है, समझ सकता हूं कि कई बार बच्चों को या हम सब लोगों को मन लुभ जाता है, लोभ को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कितना खाऊंगा, कितनी कैलोरीज में बर्न कर पाऊंगा, कितनी कैलोरीज इनटेक। ज्यादा भी मत करिए, कुछ लोग तो बड़ा ड्रग्स लेके कैलोरीज बर्न करते हैं, फैट, वो भी मत करिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक रेगुलर लाइफस्टाइल जिससे आपकी बॉडी और आपका हेल्थ मेंटेन रहे, नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। कई सारे एक्टिंग स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, वो देर रात तक वेब सीरीज देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। चलो वेब सीरीज आपने देख लिया, कोई फिल्म देख ली किसी, और फिल्म में भी आपने कुछ ऑब्जर्वेशन कर लिया, बात ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ रील्स। देखिए, आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सोशल मीडिया पे रील्स आते हैं, जो आप स्वाइप अप करते जाते हैं, फिर दूसरी चीज आती है, ये इट्स एन इल्यूजन। वो आपको हुक करते हैं, उसमें आपके घंटों चले जाते हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर मुझे ये रील्स में टाइम इन्वेस्ट करना है तो मैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स बस, उसके बाद आई विल डू माई ओन वर्क।
मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है, मुझे सोना है। सोना भी एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोते हैं तो आपकी त्वचा, आपके बाल, आपका हेल्थ, आपके अंडर आइज, सब कुछ अच्छे दिखते हैं। ये सब हमने किया हुआ है, ये आई स्टिल डू इट। तभी तो एक्टर की बॉडी जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, एक्टर का वॉइस जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, वो इन ट्यून रहेगा, हेल्दी रहेगा, शार्प रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। और एक सेल्फ डिसिप्लिन के मुद्दे को ही आगे बढ़ाते हुए, जो मैंने भी किया और शायद कभी कभी अभी भी करता हूं, एक डायरी मेंटेन करिए और उसमें आपके टारगेट्स लिख के रखिए कि इस महीने मुझे ये टारगेट करना है। जैसे आई हैव टू लूज 10 kgs और 5 kgs, जो भी है, या मुझे काम मिलना है, या मुझे ये मोनोलॉग तैयार करना है, या मुझे ये नाटक का सीन तैयार करना है, या फिल्म देखनी है, या इस एक्टर की लाइफ जर्नी क्या है ये जानना है। ये अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए और उस पे काम करते रहिए, और वो डायरी में आप टिक करते रहिए कि यस आई कंप्लीटेड दैट टारगेट। अगर आपको कोई अच्छी किताब पढ़नी है और आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 दिनों में ये किताब कंप्लीट करनी है, जैसे किसी बड़े एक्टर की बायोग्राफी है, या बड़ा नॉवेल है, या बड़ा नाटक है, शॉर्ट स्टोरीज हैं किसी की, या किसी की फिल्म का रेट्रोस्पेक्ट आप ले सकते हो। जैसे अलेजांद्रो गोंजालेस की फिल्म में जो भी है, मैं वो देखूंगा इस महीने या इस हफ्ते तक। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बना के वो डायरी में टिक करते रहिए। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप वर्क ऑन दैट। इस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन करते रहिए। तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज को विथस्टैंड करने के लिए, उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। यह मेरा खुद का तजुर्बा है। जब मैं डेली सोप करता था, फिल्में ज्यादा करता था, बहुत इरेगुलर होता है, नींद पूरी नहीं होती, रात रात तक आपको शूटिंग करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, आज सेट पे ये खाना होता है, कल वो खाना होता है। तो इन सब चीज़ों को विथस्टैंड करने के लिए आपकी बॉडी, माइंड और वॉइस स्ट्रांग होना चाहिए, वरना एक्टर ज़्यादा सालों तक काम नहीं कर पाता। अगर आप इन बड़े बड़े एक्टरों को देखें, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, या बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि मैं खाता क्या हूँ, सोता क्या हूँ। मैंने तो सुना है बच्चन साहब की गोलियों का भी वक्त होता है टैबलेट्स को लेकर। तो अगर ये डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो वो इतना सारा काम इस उम्र में कैसे कर पाते, है ना? सोचने वाली बात है। जब मैं मुंबई में नया नया गया था, मेरे पास काम नहीं होता था, तो मैं अपने आप को, मेरे मन को इस बात को लेकर समझाता था कि देखिए, मुंबई एक बैटलफील्ड है, वॉर जोन है ना? एक लड़ाई है। अगर आपको लड़ाई में आप उतरते हैं तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, लड़ना। आप भाग भी नहीं सकते। क्या पता भागते भागते किसी ने आपको वार कर दिया तो आप मारे जाओगे। और लड़ना छोड़ भी नहीं सकते। लड़ना छोड़ दिया तो फिर भी लोग आपको मारेंगे। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, कीप ऑन फाइटिंग। और जो फाइट करता है वो जरूर जीतता है। ये होता है, मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने इसी मेंटालिटी से मैं लड़ता रहा, जूझता रहा, क्योंकि मैंने सोचा था मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई हैव टू कीप ऑन फाइटिंग। अपने ऊपर काम करना जरूरी है। और बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, मोहमाया, जैसे कई सारे दोस्त लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। उनके डिप्रेशन का अपने ऊपर असर नहीं होना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है। जैसे कुछ दोस्त लोग होते थे कि नहीं यार, काम नहीं मिल रहा है, चल यहाँ चल के बैठते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं। आजकल तो सुना है मैंने, ड्रग्स भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं डिप्रेशन में जाके। देखो भाई, ये किसी एडिक्शन से डिप्रेशन कभी भी खत्म नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। तो ये भी एक
डेंजर जोन है, उसके ऊपर मैं बाद में व्लॉग करूंगा, स्पेशली जब मैं देखता हूं कि आजकल के बच्चे कैसे इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बट दैट इज नॉट माई टॉपिक टुडे। मैं ये सोच रहा हूं कि अपने आप को, अगर आपको फोकस करना है अपने करियर के ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन से आप फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही जाते हो और ऑब्वियसली मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिंग प्रोफेशन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से कि काम नहीं है ना, या फिर आप बीमार पड़ गए, या फिर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका फोकस थोड़ा सा हिल गया, तो ये तो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस है। और फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस है, आप बीमार पड़ गए या आपको कहीं जाना पड़ा या कोई गेस्ट आ गए आपके पास रहने के लिए, आपको गांव जाना पड़ा, आपके शहर गांव जाना पड़ा, घर जाना पड़ा, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको विथस्टैंड करने के लिए एक टाइम शेड्यूल बनाना जरूरी है और उस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। आज भी मैं टाइम शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट को बहुत बड़ा एस्पेक्ट मानता हूं किसी भी सक्सेस के लिए, और ये सच्चाई है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चों से बात करें या किसी भी दूसरे एडमिन वाले बच्चों से बात करें, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसकी अगर आपको आदत पड़ जाए, देन आप धीरे धीरे बढ़ते हुए योर करियर मूव्स ऑन, आप बढ़ाते हो अपने करियर को, आप लोगों के नजरों में आते हो, लोग आपको जानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाता है और आपका इम्पैक्ट पड़ता है एंड पीपल रिस्पेक्ट यू, और उस तरह से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बारीकी से मैंने मेरे अनुभव की जो चीजें हैं वो आपको बताई हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर, सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर। सब बच्चों को मैं यही बोलता हूँ। तो यही एक की है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था नए अभिनेताओं के साथ, एक्टिंग स्टूडेंट्स के साथ। मैं पुणे में मेरी खुद की एक्टिंग ट्रेनिंग और फिल्म मेकिंग एकेडमी है जिसका नाम है प्रियदर्शी एकेडमी। वी आर देयर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। मैं गिरीश परदेशी इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और यूट्यूब पे तो हूँ ही। तो मिलते रहते हैं।